आज हम लोग फिर से एक इनफर्टिलिटी का केस देखेंगे। दिसंबर की बात है, हमारे पास में एक 21 साल की लेडी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आई। 18 साल में उसकी शादी हुई थी और 21 साल में वो आई कि बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए। क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती थी तो गांव वाले घर के जो लोग थे उसको बहुत प्रेशर दे रहे थे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसे पता चला कहीं से, क्योंकि कुछ हमारे पेशेंट उस एरिया से आए थे इनफर्टिलिटी के लिए, तो उन्हीं से रेफरेंस मिला कि वहां पे चली जाओ, हमारा भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, आज हमारे दो बच्चे हैं, ऐसे करके उनको रेफरेंस मिला तो वो हमारे पास में आई। 18 की एज में शादी हुई थी और 21 में वो आई ट्रीटमेंट के लिए। उसके सारे रिपोर्ट्स हमने जब डिटेल्स लिए तो सब कुछ ठीक था। द ओनली थिंग वाज दैट कि हीमोग्लोबिन जो है वो उसका बहुत लो था, 9.8 था। इसके अलावा बाकी सारे कुछ उसके नॉर्मल थे। और जब वो आई थी क्लिनिक में, उस समय में वो अपने माँ, अपने पिताजी और अपने हस्बैंड के साथ में आई थी। 4 लोग हमारे क्लिनिक में आए थे। मैंने सारा डिटेल्स लिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इस इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के साथ में हम फिजियोगनोमी का जो इम्पोर्टेंस है उसको भी देखेंगे। इसके लिए मैंने ये बताया कि कौन कौन लोग साथ में आए थे। टोटलिटी में जो सिम्टम्स हमने लिए उसके आधार पे हमने वहां पे सारा रिपोर्टराइजेशन करने के बाद में सल्फर का सिलेक्शन किया। और सल्फर को हेयर के थ्रू जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, सल्फर को हमने वहां पे ट्रांसमिट किया। ये दिसंबर की बात है। वो जनवरी में उसने फिर रिपोर्ट किया मेरे को कि कोई चेंज नहीं है, एज इट इज, जो भी मेरे प्रॉब्लम थे वो सब कुछ। और प्रॉब्लम का मतलब कि बच्चा कंसीव नहीं कर रही है। तो मेरे दिमाग में भी था कि इतनी जल्दी तो होनी नहीं चाहिए और अभी कोई रिजल्ट इसमें मिलने वाला नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर से देखता हूँ, उसको करता हूँ। और मैंने स्ट्रोक करा और कहा कि 1 महीने के बाद में मेरे को बताना। फिर से वो फरवरी में आई और वो एक कंप्लेनिंग मोड में थी कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो 2 महीने भी हो गए, ट्रीटमेंट के दवा भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो मैंने उसे फिर से बुलाया। जब दोबारा वो मेरे क्लिनिक में आई तो उस समय में उसके हस्बैंड आए थे, माता और पिता आए थे। इस बार उसका भाई साथ में था और साथ में माता पिता दोनों थे और ये भी थी। सिर्फ फर्क इतना था कि हस्बैंड के जगह पर भाई आया था। अचानक से मेरे को एक चीज समझ में आई जो कि पहली बार ही मेरे से मिस किया था। तो मैंने देखा कि ये जो पेशेंट थी, 21 साल की थी, ये अपने माँ से तो लंबी थी ही, अपने पिता से भी लंबी थी, अपने भाई से भी लंबी थी, और हस्बैंड जो आया था फर्स्ट टाइम उससे भी ये लंबी थी। तो ये मेरे को लगा कि ये एक अलग यूनिक फीचर है इस पर्टिकुलर पेशेंट का, मेरे को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड सी वॉज ऑल्सो लीन एंड थीन, वो दुबली पतली थी। तो मैंने जो रूब्रिक लिए थे जिससे कि सल्फर निकल करके आ रहा था, और मैंने इन दोनों रूब्रिक को ऐड किया तो दवाई जो थी वो पूरी तरह से चेंज कर गई और वो फास्फोरस में कन्वर्ट कर गया। जहां सल्फर चल रहा था वहां पे हमने फास्फोरस को दिया। और उसके 1 महीने के बाद में ही मैंने जब उससे रिपोर्ट मांगा तो सी केम विथ कि मेरा जो हीमोग्लोबिन 9.8 था वो 12 पॉइंट समथिंग हो गया है। और 3 दिन मेरे को पीरियड आए हुए, मतलब 3 दिन लेट हो गया पीरियड आने में, मेंस आने में। तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद में हम लोग इसको फिर से टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और देखेंगे। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 10 डेज सी वेंट फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। घर में ही जो करते हैं वो किट से उसने की और उसमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। सो द थिंग इज दैट कि फिजियोगनोमी ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल for the treatment of any type of the diseases, and I used this physiognomy for the treatment of infertility.